हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। और बच्चों, कभी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको बता दूं, क्या आपने अपने घरों में पंखे को चलते हुए देखा है? तो क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कि पंखा क्यों चल रहा है? तो आप ये देखते हैं कि पंखा इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने स्विच ऑन किया है। अब स्विच ऑन किया है तो ऐसा क्या हुआ कि पंखा घूमने लगा, ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है वहाँ से शुरू करते हैं। तो बच्चों, टॉपिक का नाम जो है वो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा आज का टॉपिक है। प्लेज इन मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे अंडरलाइन कर लें और शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम समझ में आया हो तो एक बार और समझाता हूँ, देखिएगा क्या है टॉपिक। मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, दिख ही रहा होगा आपको, ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है बच्चों? करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और मान लीजिए इस डायरेक्शन में, जिसे हम एक्स एक्सिस कहें, इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मैं लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही है? तो आप कहेंगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। और ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमने कितनी ले ली? एल ले ली। कितनी ले ली? एल ले ली। और ये जो डायरेक्शन है इसे हम कह लेते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों? ये वाई एक्सिस। और ये जो डायरेक्शन है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जेड एक्सिस, ठीक है। तो बच्चों, इस एल को आप दो कंपोनेंट में तोड़ें। सर कैसे तोड़ते हैं हमें तो नहीं पता, मैं बताता हूँ बच्चों। एक मिनट, पहले इस एक्सिस को सही बना लेते हैं, उसी की डायरेक्शन बना लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो। तो ये आपकी जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो बच्चों, मान लीजिए ये आपका करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो करंट है, ये जो लेंथ है इसकी, ये कितना एंगल बना रही है, या फिर कंडक्टर कितना एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? तो आप कहेंगे सर थीटा एंगल बना रहा है। सही है। तो इस L को आप दो कंपोनेंट में तोड़ दें तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट होता है L cos थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? L sin थीटा, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंटली हमने ये पाया है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। क्या लगता है बच्चों? फोर्स लगता है। तो देखिएगा, एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, हमने एक्सपेरिमेंट से पाया है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट whenever current is flowing, whenever current is flowing in a conductor, current is flowing in a conductor which is placed in magnetic field, which is placed in magnetic field, a force is exerted on it. A force is exerted on it, and the magnitude of this force, magnitude of this force, देखिएगा बच्चों, magnitude of this force, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स जो लग रहा है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। एक्सपेरिमेंटली हमने क्या पाया है ये देखिए। मैं आपको ये डायग्राम फिर से समझा दूँ। ये कंडक्टर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा शेड कर दूँ तो आपको अब कंडक्टर दिखने लगेगा। दिख रहा है बच्चों ये कंडक्टर? इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये भी दिख रहा होगा। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। ये कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाए बैठा हुआ है? थीटा एंगल बनाए बैठा है, ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
तो एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया बेटा है, थीटा एंगल बनाया बेटा है। तो इस L को दो कंपोनेंट में तोड़ दे, L cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, L sin थीटा। तो हमने ये देखा है कि इस पर फोर्स लगता है और फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो Z होती है। आप कहेंगे सर क्यों, ये सब कुछ अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली हमने ये पाया है कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, करंट के। बच्चों ये तो एक्सपेक्टेड ही था, क्या कि जितना करंट फ्लो होगा उतना फोर्स लगेगा। तो बच्चों पहला पॉइंट तो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा कि मतलब कभी करंट बढ़ा दिया जाए तो उस वायर में फोर्स बढ़ जाएगा, या फिर कहें कि करंट को डिक्रीज कर दिया जाए तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये तो एक्सपेक्टेड पॉइंट था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि करंट बढ़ेगा तो फोर्स तो बढ़ेगा। फोर्स को कभी आपको बढ़ाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या कर दें बच्चों, करंट को बढ़ा दें तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। अब दूसरा पॉइंट ये देखा गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कभी आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, कभी आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा दें तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर कहें कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम कर दें तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी सी बात है। देखिए आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, क्या आपने अपने पंखे को कम या ज़्यादा स्पीड में किया है? अच्छा बताएं, कभी आप 1 की स्पीड कर देते हैं तो क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर 1 की स्पीड पे पंखा स्लो चलता है। पंखा स्लो क्यों चल रहा होगा? क्योंकि फोर्स उस पर कम लग रहा होगा। फोर्स कम क्यों लग रहा होगा? क्योंकि करंट कम फ्लो हो रहा होगा। और करंट कम क्यों फ्लो हो रहा होगा? क्योंकि आपने रेगुलेटर से क्या कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। देखिए कहानी क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ाया, करंट कम हुआ तो फोर्स भी क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए पंखे की स्पीड कम हो गई। हाँ है ना सर, पंखे की स्पीड बढ़ती कैसे? पंखे की स्पीड बढ़ाने के लिए आप रेगुलेटर से कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि करंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, करंट बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है, फोर्स बढ़ जाता है, और फोर्स बढ़ता है तो पंखा तेजी से घूमने लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट जो है वो जटिल पॉइंट है, जटिल मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है। देखिएगा तीसरा पॉइंट हमने ये एक्सपेरिमेंटली पाया है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, पर लेंथ का वो कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट ऑफ लेंथ which is perpendicular to magnetic field। ये B का मतलब समझ गए बच्चों? नहीं समझे तो लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों याद रखिएगा हमेशा ये जो वायर है, वायर का कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा, वायर की लेंथ का कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर। ये रही मैग्नेटिक फील्ड, दिख रही होगी, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, और आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो कौन सा कंपोनेंट आएगा प्यारे बच्चों? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, L sin थीटा। क्या बच्चों, L sin थीटा। मैं इसे थर्ड पॉइंट दे देता हूँ, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड पॉइंट, दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, अब मैं इन तीनों पॉइंट को क्या करने जा रहा हूँ, कंबाइन करने जा रहा हूँ। तो ऑन कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3 कर दीजिए कंबाइन बिना देर किए। तो क्या करें बच्चों, ऑन कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, तीनों को कंबाइन किया तो बच्चों बोलो क्या मिलेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी एल साइन थीटा। आई बी एल कहें या फिर कहें आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, ये बात बहुत ही प्रचलित है, आई एल बी साइन थीटा। सर आपने आगे पीछे क्यों लिख दिया? अरे भाई मल्टीप्लाई में तो क्या आगे और क्या पीछे कोई दिक्कत नहीं है। आई एल बी साइन थीटा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो बच्चों एक कांस्टेंट आता है आई एल बी साइन थीटा। और एसआई सिस्टम में हमने k की वैल्यू को कितना मान रखा है, 1। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे लास्ट क्लास में भी, जब फॉर्मूला आया था F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर की बात है, F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, उसमें भी हमने k की वैल्यू 1 ली थी और अब भी k की वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि k की वैल्यू 1 ही क्यों ली गई? क्योंकि देखा गया कि फोर्स जो है सिर्फ 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। किस पर? आई
एल, बी और थीटा पर। कभी चौथी चीज होती तो यहाँ पर के कुछ ना कुछ आता। जैसे कभी आपसे कोई कहे कि भैया ग्रेविटेशन में कैपिटल जी क्यों आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r², याद होगा। पर जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे तो कैपिटल जी आता था। क्यों? क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया कि भैया फोर्स जो है ग्रेविटेशन फोर्स वो मास m1 पे, m2 पे, r पे और साथ के साथ चौथी चीज पे डिपेंड कर रहा है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यहाँ पर किसी भी चीज पे डिपेंड कर ही नहीं रहा होगा, इसलिए के की वैल्यू ऐसा ही नहीं बोला। उनने बहुत छानबीन की होगी और छानबीन करके ये पता चला कि भैया फोर्स सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे, एल पे, बी पे, साइन थीटा पे, और इस कांस्टेंट पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। इसलिए इसकी के की वैल्यू क्या ले ली, 1, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लीकेशन में, 4 1 जा 4। ठीक है, तो बच्चों F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, ये बात आपको समझ में आई होगी। F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया जो कि हम आज एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, उसमें यूज़ होगा। तो इस पर तो हम सबसे पहले स्टार लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर कौन सा फॉर्मूला? बच्चों बताओ, वेक्टर फॉर्म में क्या आपको एक फॉर्मूला पता है? ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या आपको ये पता है? हाँ सर हमें पता है, ये फॉर्मूला आपने ही पढ़ाया था। ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर कहें क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट याद कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट लास्ट 11th क्लास में पढ़ाया था। उसमें हमने बताया था कि भैया मान लो ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। हाँ है ना? कभी ए वेक्टर एक्स एक्सिस पे है, बी वेक्टर वाई एक्सिस पे है, तो जो नया वेक्टर आएगा इनका क्रॉस करके उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जेड एक्सिस होगी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, 11th क्लास कहें जिसे, तो गलत नहीं होगा। तो बच्चों बताओ, आई तो कांस्टेंट है, मतलब वो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो एफ इक्वल्स टू हो गया आई तो भैया स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए मेरा लास्ट लेक्चर जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था तब कहा था करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, भले से इसकी डायरेक्शन है पर करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, आई बाहर हो गया। अब बच्चों देखिए किसकी याद दिला रहे? एल वेक्टर होता है स्केलर, तो जवाब है एल। लेंथ हमेशा वेक्टर होती है, हमेशा उसकी डायरेक्शन होती है। तो बच्चों लेंथ की डायरेक्शन है, इसलिए एल एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड साइन थीटा, तो ये किसकी याद दिला रहा है? ए बी साइन थीटा इज एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? कभी लेंथ एक्स एक्सिस पे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे हुआ, तो एफ जो होगा वो क्या होगा? जेड एक्सिस पे होगा। सर कभी मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पे हुआ, ये जेड एक्सिस पे होगा, तो बच्चों ये कहाँ पर होगा? वाई एक्सिस पे। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, ये हमने पहले ही चर्चा की हुई है। तो यहाँ पर एफ के ऊपर भी क्या आ जाएगा? वेक्टर आ जाएगा। अब हम कुछ केस लेते हैं और केस लेके समझते हैं कि भैया फोर्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो केस 1 हमने ले लिया कि थीटा कितना है बच्चों? 0 डिग्री है। थीटा कितना ले ले बच्चों? 0 डिग्री। से 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि जो कंडक्टर है उस कंडक्टर की लेंथ जो L है और करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है? I फ्लो हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की लेंथ की सबकी डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना होगा? 0 होगा। सही है? तो बच्चों देखिए कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, लेंथ की डायरेक्शन भी सेम है, तो बच्चों बताओ एफ इक्वल्स टू क्या होगा? एफ इक्वल्स टू होगा आई एल बी साइन थीटा, और थीटा कितना है? 0। तो बच्चों साइन 0 0 होता है, हम तो डूबे दूसरों को भी लेके डूबे, इसका मतलब फोर्स कितना होगा? 0 होगा। केस 1 समझ में आ गया होगा। अब केस 2 देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब केस 2 देख लेते हैं। मान लीजिए थीटा 180 है, मान लीजिए थीटा कितना है? 180 है। थीटा 180 का मतलब क्या हुआ? थीटा 180 का मतलब ये हुआ कि जो कंडक्टर है उसमें करंट जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, और लेंथ तो इसकी कितनी है? L है। सही है? तो बच्चों बताओ फोर्स कितना लगेगा? इस जगह को मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन भी उठेगा जिसका जवाब दूंगा मैं।
क्वेश्चन भी मैं ही पूछूंगा, जवाब भी मैं ही दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी मैं ही पूछने वाला हूँ। बच्चों बताओ थीटा 180 मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 180 है। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर ये एंगल लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है या करंट और मैग्नेटिक फील्ड के, तो जवाब है ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ही एंगल है, क्योंकि करंट जिस डायरेक्शन में होता है तो हम मानते हैं कि लेंथ भी किस डायरेक्शन में होगी, उसी डायरेक्शन में होगी। करंट एलिमेंट नाम सुना होगा, करंट एलिमेंट, करंट और एलिमेंट इसी डायरेक्शन में। तो बच्चों थीटा 180 है तो बोलो F इक्वल्स टू क्या आएगा, ILB साइन थीटा, और थीटा कितना है 180। और बच्चों आपको सुन के आश्चर्य होगा कि साइन 180 कितना होता है 0, और 0 इंटू समथिंग 0 मतलब फोर्स फिर से 0 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों की डायरेक्शन ना तो पैरेलल होनी चाहिए, ना तो ये देखिए दोनों का मुंह, ये दोनों का मुंह है स्टार्टिंग, देखिए ना तो इन दोनों की डायरेक्शन पैरेलल होनी चाहिए, ना इन दोनों की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होनी चाहिए। सर क्यों, पैरेलल हुआ तो देखिए फोर्स कितना होगा 0, एंटी पैरेलल हुआ तो भी फोर्स कितना होगा 0। इसका मतलब भैया जो पंखे डिज़ाइन होते हैं, पंखे की मोटर डिज़ाइन होती है सोच समझ के होती है। सर क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भैया करंट फ्लो हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, सब कुछ होने के बावजूद भी फोर्स 0 लगे। सर सब कुछ होने के बाद फोर्स 0 क्यों लगेगा, क्यों, क्योंकि भैया हमने एंगल कितना ले लिया, 0 ले लिया या 180। इसलिए जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि भैया फोर्स जो लगे वो मैक्सिमम लगे। सर मैक्सिमम कब लगेगा, मैं समझाता हूँ, देखिए केस 3 लेके समझाता हूँ। तो केस 3 लेते हैं। अब केस 3 में हमने थीटा कितना ले लिया, 90 ले लिया। थीटा 90 का मतलब ये हुआ कि भैया कंडक्टर मान लीजिए इस डायरेक्शन में, ये रहा कंडक्टर, और कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में, और एंगल कितना है 90। तो बच्चों बताओ फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा ILB साइन 90। और आपसे एक बात मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपने क्लास 10th में एक बात सुनी है, सर कौन सी, साइन की कभी टेबल याद की हो क्लास 10th में, तो आपको सिखाया गया होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। बताओ साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 कब होती है, साइन 90 पे। इसका मतलब इस टाइम जो होगा फोर्स सबसे मैक्सिमम होगा। फोर्स क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम ILB। इसका मतलब जब हम फोर्स को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो एंगल हमेशा क्या रखते हैं, 90 डिग्री। क्लास 10th में आपने मोटर और जनरेटर भी पढ़ा हुआ है, और मोटर और जनरेटर में एक बात ध्यान रखना, हमेशा फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम रखना चाहते हैं, इसलिए एंगल को हमेशा क्या रखते हैं हम, 90। ठीक है, केस 3 समझ में आ गया। केस 4 को भी समझ ही लेते हैं। और केस 4 क्या कहता है, देखिए केस 4 ले लेते हैं कि मान लो थीटा कितना है 30 डिग्री सॉरी, थीटा कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि भैया ये रहा कंडक्टर, करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और एंगल कितना बन रहा है 30। तो बच्चों बताओ फोर्स कितना होगा, तो आप कहेंगे फोर्स होगा सर ये तो बहुत ही सिंपल है, फोर्स होगा ILB साइन 30। और सर साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 होता है 1/2। इसका मतलब फोर्स जो होगा वो हो जाएगा पुराने फोर्स का ILB/2। सर पुराना फोर्स कितना, देखिए पुराना फोर्स मैक्सिमम कब था, जब एंगल 90 है और 30 डिग्री लिया तो एंगल फोर्स कितना हो गया, आधा। हम क्या फोर्स आधा चाहते हैं, तो जवाब है नहीं, हम तो फोर्स मैक्सिमम चाहते हैं। और मैक्सिमम फोर्स के लिए आपको एंगल कितना रखना होगा, 90 रखना होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चों एक बात तो आपको समझ में आ गई, क्या बहुत सारी बात समझ में आ गई, क्या कि भैया जब भी किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये बात समझ में आ गई। तभी तो आपका घरों का पंखा घूमता है, पंखा इसलिए घूम रहा है क्योंकि आपने करंट दिया।
करंट दिया। और वो मैग्नेटिक फील्ड में, सर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपके घर में, क्या मैग्नेटिक फील्ड है? जवाब है भैया मोटर की जो डिज़ाइन की जाती है उसमें मैग्नेट लगाई हुई होती है, इसे हम मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं, नॉर्थ साउथ पोल्स कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होती है, करंट फ्लो करते हैं तो फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों क्वेश्चन उठता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं, तो हम इसे पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। फोर्स की डायरेक्शन हम किससे निकालते हैं, तो जवाब है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, कभी आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में इसका रूल का स्टेटमेंट लिखवाया था। स्टेटमेंट क्या था वो आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पर थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए सबसे पहले आपके पास लेफ्ट हैंड होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? लेफ्ट हैंड। सर किसका? फ्लेमिंग का? नहीं, आपका खुद का। तो बच्चों लेफ्ट हैंड होना चाहिए। लेफ्ट हैंड में 3 उंगलियां चाहिए। कौन कौन सी? क्या आपके हाथों में 3 उंगलियां हैं? कौन कौन सी? थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर। आपके पास 3 उंगलियों का होना ज़रूरी है लेफ्ट हैंड में। थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर। ठीक है, 4 फिंगर मिडिल फिंगर, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर। तो देखिएगा मैं पहले बना दूं फिर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली उंगली कौन सी है? ये वाली जो होगी वो होगी थंब, और ये जो है ये उंगली क्या है? 4 फिंगर, और ये तीसरी उंगली जो है वो है क्या बच्चों? मिडिल फिंगर। अब सर 4 फिंगर क्या शो करती है, मिडिल फिंगर क्या शो करती है, थंब क्या शो करती है? तो देखिए फोर्स और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। तो ये जो है क्या शो करेगा? फोर्स की डायरेक्शन। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो शो करेगा वो क्या शो करेगा? करंट। ठीक है, तो बच्चों ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। हमेशा आपको याद रखना होगा आपके घर में 3 सदस्य होते हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन से सर? कौन कौन से होते हैं? फादर, मदर, चाइल्ड। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? एफ से। तो हम यहाँ पर फादर का सिर्फ क्या लिखेंगे? एफ, और एफ का मतलब फोर्स। मदर का एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड का सी का मतलब करंट। याद रखिएगा, लाइन से याद होना चाहिए। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट। ये बात समझ में आ गई होगी, और लास्ट लेक्चर में और अच्छे से समझाया था, देख लीजिएगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स और एक डेरिवेशन करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए बच्चों, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसके न्यूमेरिकल जो अभी हम पढ़ रहे थे F=ILB sin थीटा, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे हैं, ईजी है या टफ है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को कभी हम ध्यान से पढ़ें तो क्या लिख रखा है? द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, मैं इस पर गोला लगाता हूँ। तो ये जो है किसकी वैल्यू है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। And the direction of magnetic field is from geographic south to geographic north। तो बच्चों डायरेक्शन भी दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की साउथ टू नॉर्थ। तो सबसे पहले तो बोर्ड पे हम साउथ नॉर्थ बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आपको बचपन से बताया गया होगा किसी ने कि भैया राइट हैंड जब भी आप बोर्ड पे बनाते हैं तो राइट हैंड पर ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड पर वेस्ट। ऊपर जो होता है वो होता है नॉर्थ और नीचे जो होता है साउथ। बच्चों फिर से बता दूं, ये बोर्ड पे हम बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? बोर्ड पे। पर रियल लाइफ बोर्ड नहीं होती। रियल लाइफ में प्लेन जो होता है वो ये वाला होता है जिस पर आप खड़े हैं, बैठे हैं। जिस पर मैं खड़ा हूँ वो प्लेन होता है। तो कभी मैं बात करूँ, कभी मैं इस जगह की बात करूँ मेरे रेफरेंस पे, तो मेरा राइट हैंड अभी यहाँ पर है, तो ये होगा नॉर्थ। ये होगा सॉरी राइट हैंड जिसे हम खाना खाते हैं वो ईस्ट होता है, और जिसे हम धोते हैं वो होता है वेस्ट। ये बात समझ में आ गई होगी। ईस्ट राइट वाला ईस्ट, वेस्ट। और बच्चों नॉर्थ ऊपर नहीं होता, बोर्ड पे हम ऊपर बनाते हैं। नॉर्थ कहाँ होता है? नाक की सीध में नॉर्थ। और ये क्या होगा? साउथ। मेरा बेग जो होगा वो होगा साउथ। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो दी हुई है वो कहाँ से कहाँ दी है? साउथ टू नॉर्थ। तो आप कहाँ बैठे हुए हैं? तो आप कभी, चलो मैं इसे रेफरेंस लूँ, तो ये ईस्ट होगा,
ये वेस्ट होगा, और जो मेरी सीधी सामने की तरफ बोले तो नॉर्थ होगा, और जो बैक होगा वो क्या होगा, साउथ। इसका मतलब जहाँ आप बैठे हुए वो साउथ है। जहाँ आप बैठे हैं, साउथ कौन है बच्चों, जहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। आप जो भी हो, रमेश सुरेश, वो आप हो, तो आप कहाँ बैठे हुए हैं, साउथ पे। और जो बोर्ड है वो बोर्ड कौन सी तरफ है, तो बोर्ड जो है वो है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ कौन है, नॉर्थ की तरफ मैं हूँ, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। नॉर्थ की तरफ कौन है, सर है, अभिषेक सर, नाम तो सुना होगा। स्टूडेंट साउथ की तरफ, और बच्चे कहाँ, सर कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपसे शुरू हो रही है और एंड कहाँ कर रही है, मेरी तरफ कर रही है। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, आपको दिख रही होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है पहले हम लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, और डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब क्या बोल रखा है सॉरी बच्चों, अब बोल रखा है कि एक लॉन्ग कंडक्टर है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो एक कंडक्टर है जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। व्हाट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट, आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसे हम कहते हैं F। सॉरी बच्चों, थोड़े से डिस्टर्बेंस आ रही है, पर ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। आपको क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये F क्या है, ये F जो है वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता होगा, बच्चों बताओ क्या होता है, F = ILB sin थीटा। और कभी मैं इस L को नीचे ले जाऊं तो यही होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से शो कर दें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, IB sin थीटा। मतलब आपको कभी इसको निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ को निकालना है, तो आपको करंट दिया होना चाहिए, हाँ या ना, और मैग्नेटिक फील्ड दी होनी चाहिए, हाँ या ना। करंट भी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी दी है, पर अभी हमें थीटा नहीं पता, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और थीटा देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। एक वायर है, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और वो कहाँ रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, और एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट टू वेस्ट। करंट की डायरेक्शन क्या है बच्चों, ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, चलो देखते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, तो अभी बताया था, आप साउथ में बैठे हुए हैं, मैं नॉर्थ में हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, साउथ टू नॉर्थ, हाँ है ना। आपसे शुरू होता हुआ इस तरफ, साउथ टू नॉर्थ, हाँ है ना। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, हाँ है ना, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। तो बच्चों बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रहा है, तो बच्चों बताओ इन दोनों के बीच कितना एंगल होगा, 90। कितना होगा, 90, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों F/L, और I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 1 है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 3 × 10⁻⁵ है, और साइन थीटा, और थीटा कितना है, 90 है, और थीटा 90 है फर्स्ट केस में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻⁵, मैंने स्मॉल f को लिख दिया, और साइन 90 कितना होता है, 1, तो आंसर आएगा 3 × 10⁻⁵। और यूनिट क्या आएगी, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, पर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर। और सर डायरेक्शन क्या होगी, तो बच्चों सोचो, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको किसका हाथ चाहिए, न्यूटन्स का। पर न्यूटन नहीं, फ्लेमिंग का। क्या फ्लेमिंग अब जिंदा है, जवाब है नहीं है। तो क्या आपके पास लेफ्ट हैंड है, हाँ सर बिल्कुल है। तो लेफ्ट हैंड को आप प्लेस करें, 3 उंगलियों को आप प्लेस करें, थंब को, 4 फिंगर को, मिडिल फिंगर को। ये फोर्स शो करता है, और ये क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये उंगली क्या शो करती है, करंट। तो हम इसे एडजस्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को शो करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड बोलो कहाँ की तरफ है, ऐसा आ जाता हूँ, ऐसा। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ये रही, ठीक है। करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसा, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता दूँ, ये जो है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपसे साउथ से नॉर्थ जा रही है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड। और करंट कहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। तो बच्चों बताओ थंब कहाँ जा रहा है, नीचे। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, जिसे हम क्या लिखेंगे, फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड,
कहाँ लग रहा है बच्चों? वर्टिकली डाउनवर्ड। बच्चों समझ में आया होगा। और मैंने आपसे हमेशा कहा है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल का आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट डायरेक्शन निकालना है, क्योंकि डायरेक्शन ही तो कंफ्यूज करती है। उंगली को किस तरह से सेट करें, कैसे सेट करें, ये आपको सेट करते आना चाहिए, चाहे आप अपनी बॉडी को हिलाएं या फिर उंगलियों को सेट करें, कैसे भी करके। ठीक है, चलो तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम किस पॉइंट की तरफ चलते हैं? सेकेंड। अब बोल रखा है कि भैया करंट की डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ। सर साउथ टू नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ थी और करंट भी कहाँ फ्लो हो रहा है? साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड भी साउथ टू नॉर्थ, करंट भी साउथ टू नॉर्थ, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो बच्चों बताओ थीटा कितना होगा? थीटा होगा 0 डिग्री। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी? F इक्वल्स टू आई बी साइन थीटा, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो फोर्स ही इस पर एक्ट नहीं होगा। क्या आपको मेरी लास्ट कहानी पता है? लास्ट कहानी क्या बोली थी मेरे कि भैया करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में या फिर एंटी पैरेलल नहीं होनी चाहिए। कभी हो गए तो करंट कितना होगा? 0 होगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। इसे जल्दी से नोट डाउन कर ले। हम ऐसा एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग है पर न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और उसके बाद एक डेरिवेशन करेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नोट डाउन करें। चलिए बच्चों, अब हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में दम है या फिर फिसड्डी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अ स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर है ऑफ मास 200 ग्राम। अब बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि मास का क्या काम इस चैप्टर में, मैं बताऊंगा। एंड लेंथ 1.5 मीटर, मतलब एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। कैरीज अ करंट, करंट दिया हुआ है कितना? 2 एम्पियर का। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ठीक है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मान लो ये कंडक्टर है, देखिए ये रहा कंडक्टर जिसका मास कितना है? 200 ग्राम है, और करंट कितना है? लेंथ कितनी है? 1.5 एम्पियर है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर, और ये हवा में लटका हुआ है। हाँ है ना बच्चों? आपसे कोई पूछे कि क्या ये हवा में लटक सकता है? नहीं सर, ये तो नीचे गिरेगा। कैसे हवा में लटक सकता है? तो मैं कहूँगा कि भैया ये हवा में इसलिए लटका होगा कि वेट इसका, इस पर वेट लग रहा होगा, इसका वेट होगा, वेट इज mg। ये कहाँ की तरफ जा रहा होगा? नीचे। पर कोई ना कोई चीज़ इसे नीचे गिरने से रोक रही होगी। सर कैसे? समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रखा है कि इट इज सस्पेंडेड इन एयर। कोई चीज़ हवा में लटकी हुई है, इसका मतलब देखिए इस पर 2 फोर्स लग रहे होंगे। कौन सा? एक फोर्स तो जो हमेशा नीचे ले जाता है, तभी तो ये पेन नीचे जा रहा होगा, नीचे जा रहा है। पर ये हवा में लटका है, इसका मतलब इस पर एक और फोर्स लग रहा है जो कि वेट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये रहा कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर का, और इसका वेट कितना है? तो इसका वेट जो होगा mg होगा। सर m कितना है? m है 200 ग्राम, ग्राम को डिवाइड बाय 1000 कर दिया, और g को कितना ले लिया बच्चों? 9.8। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 9.8, सॉल्व कर देंगे बाद में। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका वेट, हो गया बच्चों, ये हो गया वेट। अब आप कहेंगे कि सर वेट इतना ज़्यादा है तो इसे नीचे गिरना चाहिए, पर ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा होगा? क्यों नहीं गिर रहा होगा? क्योंकि इसके ऊपर, जस्ट ऊपर क्या लग रहा होगा? एक फोर्स लग रहा होगा। सर कौन सा फोर्स? यहाँ पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं सकता, पिक्चर में कोई बात ही नहीं चल रही फोर्स की। तो जवाब है बच्चों एक फोर्स लग रहा होगा। क्या आप उस फोर्स को जानते हैं? सर कौन सा? F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। हाँ है ना? हाँ है ना बच्चों? F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा लग रहा होगा। हाँ सर, ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा कि नहीं होगा बच्चों? सर मैग्नेटिक क्यों? क्योंकि भैया जब भी किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, सर मैग्नेटिक फील्ड वही तो निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है और वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो डायरेक्शन से पहले नहीं, डायरेक्शन पहले निकालनी होगी। सर क्यों? डायरेक्शन निकलेगी तभी तो एंगल आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास 3 उंगलियाँ होनी चाहिए। सर कौन कौन सी? एक तो लेफ्ट हैंड की थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर। हाँ है ना? यहाँ पर ये उंगली, इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। हाँ है ना?
फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, और करंट कहाँ जा रहा है, देखिए फोर्स ऊपर, देखिए फोर्स ऊपर, आपको उंगली दिख रही है मेरी, देखिए फोर्स ऊपर, ये रहा फोर्स, लाल पेन मेरा फोर्स हो गया। अब कैसे एडजस्ट करूँ, ठीक है, फोर्स हो गया, करंट हो गया इस तरफ। तो बच्चों बताओ उंगली मेरी, ये वाली उंगली कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। देखिए आप भी एडजस्ट कर ले, देखिए ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ जा रही है, अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ की तरफ है, सर मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ है। अंदर मतलब अंदर को हम किससे शो करते हैं, याद आया बच्चों, अंदर को हम शो करेंगे किससे, क्रॉस से। अंदर को हम किससे शो करेंगे, क्रॉस से। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। हमें नहीं बोला गया था कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ये तो हमारे दिमाग ने पता किया। सर कैसे पता किया, देखिए कोई चीज़ लटकी हुई है, कोई चीज़ हवा में तैर रही है, तो आप कहेंगे कि सर वेट उसे नीचे नहीं गिरा रहा है, इसलिए नहीं गिरा रहा है क्योंकि उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा होगा। और सर इस चैप्टर में कौन सा फोर्स लगता है, ILB sin थीटा। जब भी कोई वायर करंट फ्लो हो रहा है उस वायर में तो उस पर फोर्स लगेगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में हो तो ILB sin थीटा। अब आपसे कोई पूछे कि भैया डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन तो निकाल भी दी। बच्चों बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये रहा। और क्रॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होता है, इनसाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। सही है बच्चों, ये बात आपको, डायरेक्शन तो हमने निकाल के भी दे दी। अब हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो फॉर्मूला लगाओ बच्चों, डर क्यों रहे हो, लगाओ F इक्वल्स टू ILB sin थीटा। और बच्चों थीटा कितना है, 90। सर 90 क्यों, क्योंकि करंट है इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ 90। तो F कितना लग रहा है, सर F कितना होगा, सर इतना ही लगेगा। इतना क्यों सर, क्योंकि ये इसको बैलेंस, यही फोर्स इसे क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी। तो फोर्स की जगह लिखेंगे 0.2 इंटू 9.8। करंट कितना है, 2 एम्पियर, लेंथ 1.5 है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, sin 90 कितना है, 1 है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, 0.2 का मल्टीप्लाई 9.8 से करें और 2 और 1.5 को नीचे ले जाए, तो 2 से 0.2 कैंसिल, तो बचा 0.1। सही है। अब तो बच्चों तुम कर लो, तो मैं तो डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ और ज़रूरी भी वही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, मेरे पास आंसर रहते हैं। तो आंसर है 0.65 टेस्ला। कितना बच्चों, 0.65 टेस्ला, ठीक है। जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले, इजी क्वेश्चन था। अब हम एक डेरिवेशन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करें और डेरिवेशन का नाम अभी मैं बताने ही वाला हूँ, लिख लीजिए इसे। चलिए बच्चों, अब हम एक डेरिवेशन की तरफ चलते हैं और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो सबसे पहले तो ये नोट डाउन करें, मेरा पेन ये रहा। तो बच्चों सबसे पहले तो ये लाइन आप अपनी कॉपी में डालिए, IMP डेरिवेशन है, ठीक है, IMP डेरिवेशन है। तो शुरू करते हैं। ये है क्या, फोर्सेस बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मतलब देखिए मैं समझाता हूँ, देखिए यहाँ पर 2 कंडक्टर हैं, वो भी पैरेलल हैं। तो ये रहा पहला कंडक्टर, जिसमें थोड़ी सी जगह का इस्तेमाल कर लूँ, नहीं तो फिर बार बार बोर्ड मिटाना होता है। तो बच्चों 2 कंडक्टर है, पहला कंडक्टर है I1, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, मतलब इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है। तो पहले में करंट कितना फ्लो रहा है, I1, और दूसरे में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2। तो ये दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या है बच्चों, 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। और जब 2 करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल हो तो इनके बीच क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स एक्सर्ट होता है। मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। कितनी है इनके बीच की डिस्टेंस, R है। बच्चों इसके अंदर 2 केस बन सकते हैं। पहला केस तो कि जब दोनों की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम हो। केस 2 क्या बन सकता है, जब पहले की डायरेक्शन और दूसरे की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। तो मैं यहाँ पर केस 1 लिख देता हूँ। केस 1 क्या डाल दिया, when 2 पैरेलल कंडक्टर्स when current in parallel conductors in same direction,
ठीक है बच्चों, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट डाल दिया। केस 1 समझा देता हूँ, केस 1 समझ में आ गया तो केस 2 भी समझ में आ जाएगा। केस 1 समझते हैं। चलिए बच्चों, मैं यहाँ पर एक कहानी समझाता हूँ। मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि सपोज़ 2 कंडक्टर हैं, तो सपोज़ 2 कंडक्टर्स हैं। क्या है बच्चों? 2 कंडक्टर्स हैं AB एंड CD। मैं इनके नाम रख देता हूँ, पहले कंडक्टर का AB और दूसरे कंडक्टर का नाम रख देता हूँ CD। तो सपोज 2 कंडक्टर्स AB एंड CD हैविंग करंट्स, दोनों के करंट कितने हैं? हैविंग करंट्स I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली, एंड सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? तो एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज R। दोनों के बीच का सेपरेशन हमने कितना ले लिया बच्चों? R ले लिया। ठीक है, तो अब कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। चल, मान लो वैसे दोनों वायर में करंट फ्लो हो रहे हैं, पर अभी हम कहानी की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? AB से। मान लो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। किस वायर में? फर्स्ट AB वायर में करंट फ्लो हो रहा है। और जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, हाँ या ना? तो बच्चों, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास क्या क्रिएट होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। सर बिल्कुल होगी। तो इसके आसपास क्या क्रिएट होने वाली है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखिए क्या क्रिएट हो रही है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है सर, बिल्कुल हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। तो बच्चों, सपोज तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस हुई है बच्चों? किसके कारण प्रोड्यूस हुई है? AB वायर के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर AB, करंट कैरिंग कंडक्टर AB in which I1 current is flowing। बच्चों नहीं आया समझ में? नहीं आया, मैं बताता हूँ। देखिए, इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1 करंट। और जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, हाँ है ना? और सर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो बच्चों मैं इसे 1 नाम देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I अपॉन में 2πr। क्या आपको याद है? नहीं सर, हमें तो याद नहीं है। फॉर्मूला कब पढ़ा है? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, याद कीजिए, जब हमने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? एम्पियर सर्किट लॉ। तो आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं जहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ हमने पढ़ाया था। उसमें हमने एम्पियर सर्किट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी। क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, जिसका आंसर आया था मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू μ0I अपॉन 2πr। आप सर्च कर सकते हैं। तो सर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस हुई? I1 के कारण। तो करंट कौन सा आएगा बच्चों? I1 आएगा। और सर R क्यों लिखा, 2πr क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक P पॉइंट होगा। तो P पॉइंट कितनी दूरी पर होगा? इस P पॉइंट पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी। कितनी दूरी पर हुई होगी? 2πr μ0I अपॉन में 2πr। सही है। अब बच्चों इसका काम खत्म। किसका काम खत्म? फर्स्ट वाले का। क्यों? इसका काम ये था कि इसने क्या प्रोड्यूस कर दी? मैग्नेटिक फील्ड। अब कहानी इसकी चालू हो रही है वायर CD की। अब बच्चों बताओ, वायर CD है, CD वायर की क्या क्या खासियत है? CD वायर में करंट है, हाँ या ना? हाँ, CD वायर में करंट है। कहाँ की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। और CD वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। सर किसकी? AB की, हाँ है ना बच्चों? मतलब किसी वायर में जब करंट फ्लो हो रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर क्या लगता है? उस पर लगता है फोर्स। उस पर क्या लगता है बच्चों? फोर्स। तो पहले तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं बच्चों। देखिए, जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। देखिए आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई कि नहीं हुई? इसको आप थंब को करंट की डायरेक्शन में शो करें राइट हैंड थंब रूल से। तो मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर कहाँ की तरफ होगी? देखिए P पॉइंट पर कहाँ की तरफ होगी? अंदर। और अंदर को हम किससे शो करते हैं बच्चों? क्रॉस से, हाँ या ना बच्चों? तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है B1, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? अंदर। तो अब जब भी किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है, हाँ या ना? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे?
व्हेन एवर करंट इज फ्लोइंग, करंट कौन सा है, करंट I2, करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर which is placed in a magnetic field। सर मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, पड़ोस वाले की, बाजू वाले की। मैग्नेटिक फील्ड B1, अ फोर्स, मैं फोर्स को मैं F2 नाम देता हूँ, अ फोर्स F2 इज प्रोड्यूस्ड ऑन इट। तो बच्चों बताओ किस पर फोर्स लग रहा है, सेकेंड वायर पे, हाँ है ना। तो फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, F2। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा, हाँ है ना बच्चों, ये फॉर्मूला जानते हैं ILB साइन थीटा। तो मैं F2 की बात करता हूँ, F2। बच्चों बताओ करंट कौन सा है, आपसे पूछता हूँ मैं, करंट किस में फ्लो हो रहा है, तो आप कहेंगे सर इस वायर में, हाँ है ना। तो करंट कौन सा आएगा, I2 आएगा। लेंथ दोनों की हमने क्या मान रखी है, L मान रखी है, तो लेंथ आएगी L। और सर मैग्नेटिक फील्ड पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, करंट माना कि इसमें फ्लो हो रहा है, पर मैग्नेटिक फील्ड जो है भाड़े की है, भाड़े की मतलब पड़ोस वाले की है, हाँ है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो क्या आएगी, B1 आएगी। और थीटा कितना आएगा, तो देखिए करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90। तो F2 इक्वल्स टू I2L B1 साइन 90, तो कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। क्या मैं B1 की वैल्यू यहाँ से डाल सकता हूँ, सर कहाँ से, ये जो छुपी हुई है ये रही। तो I2L और B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई R, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई R। मैं इस लेंथ को नीचे ले जाऊं तो बच्चों ये क्या कहलाता है बता सकते हैं, इसे कहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू नॉट, सुंदर तरीके से लिख देते हैं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। और सर ये क्या लिखा है, तो ये जो है वो है फोर्स ऑन, किस पर, फोर्स किस पर लग रहा है, फोर्स ऑन वायर CD पर यूनिट लेंथ, हाँ बच्चों। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं क्योंकि आपके नोट्स अच्छे बनने चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है बच्चों, P पॉइंट पर, इनसाइड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये कहाँ पर है, 8 पॉइंट P। सर P पर क्यों, अरे भाई देखिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ऐसी होती है, ऐसी। अब आप यहाँ की बात करें तो यहाँ पर तो अंदर जा रही, देखिए यहाँ पर अंदर जा रही, पर कभी यहाँ की बात करें तो बाहर निकलेगी, अंदर, और यहाँ से बाहर निकलेगी। तो P पॉइंट तो इस तरफ है, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इसलिए यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि अंदर कहाँ की तरफ है, P पॉइंट पर, ठीक है। तो फोर्स आ गया, मतलब इस पर क्या लगने लगा, फोर्स लगने लगा। अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, हाँ है ना। लेफ्ट हैंड रूल के लिए आपके पास 3 उंगली का होना ज़रूरी है। सर कौन कौन सी, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर। सर बताइए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखिए क्रॉस अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ। तो इस पर क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा, वो भी किस तरफ, इस तरफ, हाँ है ना। तो फोर्स जो लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन हम किससे निकाल रहे हैं, फोर्स डायरेक्शन किससे निकाल रहे हैं बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। बच्चों बताओ लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन क्या आई वायर CD पर, तो कहेंगे कहाँ की तरफ आई, टूवर्ड्स द वायर AB। कहाँ की तरफ आई बच्चों, टूवर्ड्स द वायर AB, हाँ है ना बच्चों। ये कहानी समझ में आई। अब बच्चों आपसे कोई बोले इस पर फोर्स लग रहा है तो इस पर भी लग रहा होगा, सर क्यों, देखिए मैंने आपसे शुरू में कहा था, क्या कहा था कि मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड और करंट के कारण फोर्स यहाँ लगेगा,
हाँ है ना। अब कभी हम सिमिलरली वर्ड यूज़ करें, सिमिलरली का मतलब अब मान लो शुरुआत इस बार हम यहाँ से करें तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट होगा तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए एक बार समझा ही देता हूँ मैं। देखिए अब मैं इसे डायग्राम को हौच पौच नहीं कर रहा हूँ, इसलिए दिमाग से समझिए। अब कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, चलिए एक काम करता हूँ, रफ बना ही देता हूँ। ये I1, ये रहा ये I1 और ये रहा I2, ये AB है, ये CD है। अब इस बार मैं आपको सिमिलरली बस समझाऊंगा। देखिए इस बार हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से। तो बच्चों बताओ इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए बच्चों देखिए करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी कि नहीं होगी। तो बच्चों बताओ यहाँ पर कोई P पॉइंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ से। बाहर क्यों, एक बार वो बताएं। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, बाहर की तरफ, हाँ है ना, बाहर की तरफ। देखिए मेरे अंगूठा ऊपर है करंट और ये 4 उंगलियां इस तरफ है तो बाहर की तरफ। अब बच्चों जब भी किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पर भी फोर्स लगेगा, और फोर्स की डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो बच्चों बताओ कैसे निकालें। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ। तो बताओ इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, टूवर्ड्स CD। इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, टूवर्ड्स CD। तो यहाँ पर मैं सिर्फ शब्द यूज़ क्या करूँगा, सिमिलरली। इसलिए आप बुक से कभी आप डेरिवेशन को अच्छे से लिखना चाहते हो तो बुक का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको इतना नहीं लिखवा सकता, सब कुछ लिखवाना पॉसिबल नहीं होता है। तो समझा मैंने दिया है। तो बच्चों आपको बता दूँ यहाँ पर मैं शब्द क्या लिख रहा हूँ, सिमिलरली फोर्स एक्टिंग on wire AB is towards CD। so मतलब अब सो का मतलब क्या है, देखिए ये क्या कर रहा है, इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ये इस तरफ, मतलब कि कभी दोनों वायर में सेम करंट जा रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट। तो सो मैं यहाँ पे शब्द बुक का इस्तेमाल करता हूँ। सो क्या लिखा हुआ है, सो पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। पैरेलल करंट हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और बच्चों एंटी पैरेलल करंट, यहाँ से लिख दूँ, एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर। से एंटी पैरेलल क्या होता है ये मैंने समझाया ही नहीं। क्यों नहीं समझाया, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा था मैं केस 1 समझा रहा हूँ। केस 1 क्या है, जब करंट दोनों में क्या जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सर एक में ऊपर एक में नीचे, तो बच्चों ये एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे कि इस तरफ लगेगा, एक फोर्स इस तरफ लगेगा। सर क्यों लगेगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ये खुद सोचिए, केस 1 मैंने पूरा समझा दिया है। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। करंट फ्लो हो रहा है, करंट के कारण इस पर क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के कारण इस पर फोर्स लग रहा है, हाँ है ना। सिमिलरली इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। सर कहाँ की तरफ, ये बताई थी मैंने, मिटा दिया, बाहर की तरफ। करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स लगेगा, और दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सर रिपेल भी करेंगे, हाँ रिपेल कब करेंगे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये रहे ना, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखिएगा। जब एक में करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, एक में करंट नीचे, एंटी पैरेलल करंट, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे, F1 F2। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको इतना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके आगे मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया, ठीक है। ये बात आपके लिए होमवर्क रहेगी, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ को अच्छे से बता दिया तो दूसरी चीज़ जो होती है वो सिमिलरली में ही आती है। नोट डाउन कर लें, हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे और आज के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल का डायग्राम दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। एक अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है। एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25/10 सेंटीमीटर। आपको ये जो ब्लू पेन का दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी लेंथ कितनी है 25/10, 25 इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर।
कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर। देखिए दिख रहा है 15 एम्पियर करंट, मैं इस पर गोला लगा दूँ, कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, विथ इट्स लॉन्गर साइड, जो लंबी साइड है लॉन्गर साइड पैरेलल टू अ लॉन्ग कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर। समझ में आ गया होगा, इसकी जो लंबी साइड है उसके पैरेलल एक और कंडक्टर है जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 25 एम्पियर। तो बोल रखा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप, इस लूप पर कितना फोर्स लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर कहानी ये है कि एक कंडक्टर तो ये रहा जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 25 एम्पियर, सही है, और एक और कंडक्टर, एक क्या सर ये ब्लू वाले, तो 4 कंडक्टर है, तो हम चारों की कहानी अलग से समझेंगे। चारों की कहानी कहाँ से समझ रहे हैं बच्चों, अलग से। तो बच्चों पहला कंडक्टर और ये रहा दूसरा कंडक्टर जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर फ्लो हो रहा है, हाँ है ना, और इसका नाम क्या है ए बी है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो क्या ए बी पर फोर्स लगेगा, तो जवाब है सर बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। और अभी हमने एक डेरिवेशन किया था कि भैया जब भी कोई दो पैरेलल कंडक्टर हो डायरेक्शन दोनों के सेम हो तो दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन कंडक्टर ए बी। सर फॉर्मूला देखिए पेज पलट के, क्या आपके पास फॉर्मूला है, हाँ सर है। तो फोर्स का फॉर्मूला ए बी पर कितना है, फॉर्मूला था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर। पर वो फॉर्मूला तब था जब आप क्या निकालते थे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब यहाँ पे तो हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो L था, L का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, सही है। फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं निकाल रहे हैं तो एल का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सब म्यू नॉट कितना होता है, तो म्यू नॉट तो पता होना चाहिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I1 कितना है 25 एम्पियर, I2 कितना है 15 एम्पियर, और कितना 2 पाई आर। सर आर कितना है, तो आर है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2/100, 2/100 या 2 इंटू 10⁻⁻²। और सर एल क्या होता है, एल होता है वायर की लेंथ, और वायर की लेंथ, इस वायर की लेंथ कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। कितनी बच्चों 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर कितना होता है 10⁻⁻²। सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आंसर निकालना तो इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कैंसिल। अब तो बस कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो 25 25 625 इतना तो मुझे आता है, बाकी आप कर लें। 625 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻⁷। तो आंसर तो हमारे पास होते हैं, जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ। तो आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 9.375 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, तो अट्रैक्टिव है ये। क्या ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे, मैंने आपको कहा था। तो ये क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो अभी हमने किस पर फोर्स निकाल लिया, ए बी पर। अब बच्चों हम किस पर निकाल रहे हैं, सी डी पे निकाल रहे हैं। सर बी सी और ए डी पे क्यों नहीं, बताऊंगा थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पर बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो अब मैं कहानी किसकी समझा रहा हूँ, अब मैं कहानी समझा रहा हूँ किसकी। ये देखिए रेड वाला वायर क्या है, रेड वाला वायर है जिसमें 25 एम्पियर फ्लो हो रहा है। देखिए अपनी खुली आंखों से। और सी डी वायर, ये रहा सी डी वायर, थोड़ी दूरी पे है, हाँ सर थोड़ी दूरी पे। वो कहाँ है, ये सी डी वायर, ये रहा सी डी वायर बहुत दूर है। सर कितनी दूरी पर है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है वायर से, सही है बच्चों। और इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है कितना 15 एम्पियर, पर इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो बच्चों इस पर भी फोर्स लगेगा। सर कौन सा फोर्स होगा, याद कीजिए, ये रिपल्सिव फोर्स होगा। क्या होगा, रिपल्सिव। ये क्या कर रहा था, इसे अट्रैक्ट कर रहा था, पर ये जो है इसे क्या करेगा, रिपेल। सर क्यों, क्योंकि एंटी पैरेलल करंट है, एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव लगेगा, हाँ है ना। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं फोर्स ऑन सी डी। फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, बोलो क्या, म्यू
ये फॉर्मूला मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा तो और ज़्यादा। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 4 पाई। I1 कितना हो गया, I1 हो गया 25, I2 कितना हो गया 15 और 2 पाई R। सर इस बार R कितना होगा, तो R जो होगा वो कितना होगा, पिछली बार R 2 था, इस बार 12 होगा, तो 12 सेंटीमीटर। और सर लेंथ, इस वायर की लेंथ, इस वायर की लेंथ, तो वायर की लेंथ तो कितनी है 25 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 25 इंटू 10⁻²। सर किस जगह चेंज आया है, तो जगह चेंज आया है, यहाँ 2 सेंटीमीटर था, यहाँ 12 था, तो ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आया है। जो भी आंसर आया है इसको 6 से डिवाइड कर दे, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1.5625 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। और ये फोर्स जो होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, अब हमने किस पे निकाल लिया है, एक ए बी वायर पे निकाल लिया और एक सी डी पे निकाल लिया। अब बी सी और ए डी पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाइए। क्यों सर, क्यों नहीं निकाल रहे हैं। देखिए फोर्स इस पे भी लगेगा, मैं बोल रहा हूँ लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। पर देखिए फोर्स के फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ आती है, तो आप कहेंगे सर म्यू नॉट। तो देखिए इस वायर और इस वायर के लिए म्यू नॉट सेम होगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इस फॉर्मूले इस वाले के लिए और इस वाले के लिए म्यू नॉट सेम होगा क्योंकि कांस्टेंट है। I1 I2 भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि हम इस वायर से निकाल रहे हैं, तो इसका I1 और इसका I2 सेम है, तो I1 I2 भी सेम होगा, I1 I2 भी सेम होगा, बस ये बता रहा हूँ। ठीक है, और 2 पाई भी सेम होगा, हाँ सर 2 पाई भी सेम होगा। सर R भी सेम होगा, क्यों R भी सेम होगा, क्योंकि देखिए कभी मैं इन दोनों का डायग्राम बनाऊँ, इन दोनों का डायग्राम बनाऊँ, तो ये वायर भी उतनी दूरी पर है जो जितना ये, हाँ है ना, ये वायर और ये वायर दोनों की दोनों सेम डिस्टेंस पे है, इसका मतलब R भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। हाँ सर, और सर L भी तो सेम होगा क्योंकि इनकी लेंथ, इसकी लेंथ जितनी है उतनी लेंथ इसकी भी होगी। हाँ है ना, इसका मतलब कभी हम बात करें तो दोनों पर फोर्स क्या लगेगा, सेम लगेगा। पर एक चीज़ तो अलग लगेगी, बोलो क्या, एक चीज़ अलग लगेगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब दोनों पर जो फोर्स की डायरेक्शन जो आएगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, और दोनों फोर्स अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसलिए इन दोनों का जो सम आएगा वो ज़ीरो आएगा। कितना आएगा, ज़ीरो। हाँ बच्चों, इन दोनों का सम ज़ीरो नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि एक दोनों में अलग चीज़ क्या है, डिस्टेंस, R चेंज हो गई, इसलिए इनका आंसर अलग आया। इन दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्यों आने वाला है ये मैं बता चुका हूँ। म्यू नॉट सेम है, I1 सेम है, I2 सेम है, 2 सेम है, पाई सेम है, R भी सेम है, क्योंकि इस वायर से दोनों की डिस्टेंस सेम ही होगी, R डिस्टेंस, और दोनों वायर की लेंथ 10-10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है, इसलिए हमें इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सर क्या करें, चलो लिखे रहने देता हूँ, जिससे आपको जब लिखोगे तो आपको याद रहेगा। इस पर फोर्स जो है और इस पर फोर्स, तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ। तो फोर्स ऑन BC एंड फोर्स ऑन AD आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, but opposite in direction, so they cancel each other। सर मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया बच्चों, कैंसिल। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स जो है सिर्फ 2 के कारण लगेगा। नेट फोर्स कितना लगेगा लूप पर, अरे यार नेट फोर्स कितना लगेगा 6, एक तो ये वाला और ये वाला। हाँ है ना बच्चों, ये दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो जवाब आप ही दें। ऐड कब होते हैं, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो। सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो। तो दोनों की डायरेक्शन जो है अलग अलग है, इसलिए क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 9.375 में से 9.375 में से इसको माइनस कर देते हैं, इंटू 10⁻⁻4 में से किसको, 1.5625 को हम माइनस कर देते हैं। तो बच्चों माइनस करने पर आंसर जो आएगा वो मेरे पास पहले से लिखा हुआ है, क्या है 7.8 इंटू 10⁻⁻4 था कि 5 था, ये है -4 ही है, और
इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, तो इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो अट्रैक्टिव आएगी। सर अट्रैक्टिव क्यों? क्योंकि कौन सा वाला ज़्यादा है, कौन सा वाला ज़्यादा है, अट्रैक्टिव वाला ज़्यादा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, अट्रैक्टिव आएगा। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बच्चों, अब हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे और जल्दी ही मिलने वाले। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।